नमस्कार। आयुर्वेद की इस चैनल के विषय में हमने बहुत कुछ देखा। आयुर्वेद में दिनचर्या और दिनचर्या में भी प्रातः उत्थान के बाद स्नान तक की बातों का हमने अभी जिक्र किया, अभी विवरण किया। अभी वही स्नान के विषय में और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। स्नान में हमने जैसे देखा कि स्नान कैसे करें, क्या करें, कौन लोग न करें, तो उसमें हमने 2-3 बातें देखी कि ज्वर, जिसको बुखार आया है, जिसको बहुत कफ का प्रॉब्लम है, और जो मेंसिस में बहन है, वो स्नान न करे, ऐसा आयुर्वेद ने बताया, तटस्थता से बताया कि इन लोग स्नान न करें। अभी धर्म को मानने वाले को ये प्रश्न रहेगा कि हम बहुत शुद्धि में मानते हैं, तो वो समय क्या प्रावधान होगा धर्मशास्त्र के हिसाब से। तो मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि केवल एक जल स्नान नहीं बताया है, ऐसे 8 प्रकार के स्नान बताए हुए हैं। ऐसे भस्म स्नान भी है, मंत्र स्नान भी है, ऐसे अनेक स्नान बताए गए हैं। तो आप केवल गोबर के जो कंडे होते हैं उनको जलाकर, जो घी से जलाकर भस्म होती है, वो भस्म लगा ले आपात अवस्था में, आपातकाल में, तो आपातकाल में वो स्नान ही गिना जाता है। फिर केवल हाथ पैर धोने से, अर्ध स्नान करने से भी पूर्ण स्नान हो जाता है। तो कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं करनी है, कुछ जप करने हैं, कुछ ऐसे पूजा वगैरह करनी है, तो शास्त्र के हिसाब से भी ये योग्य है कि आप ये अवस्था में स्नान न करें, और थोड़ा स्नान अर्ध स्नान करके या तो फिर भस्म स्नान कर भी आपको आपातकाल में वो स्नान ही गिना जाएगा। तो ये योग्य है आचरण। तो इसके लिए हमारा निवेदन ये है कि ये ऐसे स्नान हो तो हमारा स्वास्थ्य भी बार बार स्नान करने से, या अयोग्य काल में या अयोग्य अवस्था में या कोई रोग विशेष में स्नान करने से और शरीर बीमार होता है, और वो बीमार शरीर से हम अच्छा काम भी नहीं कर सकते, धर्म का आचरण भी नहीं कर सकते हैं। तो धर्मशास्त्र के हिसाब से भी अनेक प्रकार के स्नान बताए हैं। तो आप धार्मिक क्रिया करनी है तो भी भस्म स्नान करके, मंत्र स्नान करके भी वो क्रिया कर सकते हैं। तो ये स्नान के बारे में आयुर्वेद में भी बहुत से वर्णन, धर्मशास्त्र में भी बहुत वर्णन बताया गया है। उसमें से भाइयों को रोज माथे से स्नान करना है, माथे से ही स्नान करना है भाइयों को जनरल परिस्थिति में, माने कि रोज बरोज की परिस्थिति में। और बहनों को रोज माथे से स्नान नहीं करना है, क्योंकि उनके बाल सूखने में देर लगती है, और उसमें सूखने पर भी उनमें भेज रह जाता है, तो कफ के रोग हो सकते हैं। तो उनको गले के नीचे से स्नान करना है, तो भी उनका स्नान गिना जाएगा पूर्ण। और हफ्ते में केवल 2 बार या 1 बार उनको सिर धोना है। हफ्ते में ऐसे जनरली 2 बार धो सकते हैं, लेकिन 1 बार धोया तो भी चलेगा बहनों को। और भाइयों को रोज सिर से ही स्नान करना है। ये धर्मशास्त्र के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी दोनों योग्य है। तो सिर से पूर्णता से पुरुष स्नान करे, और अर्ध से बहन स्नान करे, और हफ्ते में केवल 2 बार या 1 बार बहन पूरे माथे से पानी डालकर स्नान करे। ये धर्मशास्त्र और आयुर्वेद दोनों को मिलाकर ये निर्णय हुआ है। तो ये आप ये कर सकते हैं, इसका आचरण कर सकते हैं, और अनेक रोगों से आप बच सकते हैं। तो ये स्नान की विधि आयुर्वेद में बताई गई है। अब स्नान के बाद क्या क्या करना है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।